बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज चैप्टर 5 किंगडम प्रोकैरियोट्स में हम जो नॉलेज कवर करेंगे वो है क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड कार्बन। यानी बैक्टीरिया किस तरह से, किन तरीकों से एनर्जी और कार्बन हासिल करते हैं, इस बुनियाद पे आपने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना है। आसान अल्फाज में वो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास नॉलेज हुआ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब जिस तरह बाकी जानदार हैं, बड़े जानदार, आपके पास इसी तरह जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, इसमें भी आप देखते हो इसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी और कार्बन की जरूरत पड़ती है। यानी सोर्स ऑफ एनर्जी और कार्बन चाहिए होता है ताकि ये अपने अंदर होने वाली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस है इन्हें परफॉर्म कर सके, तभी तो वो जिंदा रहेगा। ठीक है, हमें मालूम है कि ओवरऑल जिस तरह दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक वो जो अपना फूड खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे वो जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हेट्रोट्रॉफिक। बिल्कुल यही काम बैक्टीरिया के साथ भी है। ये भी दो तरह के हैं, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। अब हमने इन्हें वन बाय वन पढ़ना है। पहले हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आसान अल्फाज में जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी वही हुए जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। जरा ज्यादा बेहतर तरीके से हम कहें तो हम कहेंगे कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हुए अपना फूड, यानी कि अपने लिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पाते। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी फूड नहीं बना पाते, इन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनकी आगे से टाइप है कि अगर ये अपना फूड खुद नहीं बना रहे तो इसका मतलब है बाहर से ले रहे हैं, किसी दूसरी चीज से। ये फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, इस लिहाज से आप देखते हो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से यानी होस्ट से फूड हासिल करते हैं, इन्हें आप बोलते हो पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, और बदले में क्या करते हैं, एक तो फायदा उठा रहे हैं अपने होस्ट से, दूसरा आप देखते हो उसके अंदर डिजीज कॉज कर देते हैं, उसे नुकसान देते हैं। तो अपना फायदा भी कर लिया, दूसरे का नुकसान भी कर लिया। एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रिडियम है और एग्रोबैक्टीरियम है। अब ये देखो आपके पास शॉर्ट और एमसीक्यूज बनते जा रहे हैं। एग्जामिनर आपसे यहां से दोनों तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड आपके पास टाइप आती है सिम्बायोटिक। ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिल के रहते हैं, एसोसिएशन, एक ताल्लुक कायम करते हैं और उनसे फूड हासिल करते हैं। बदले में ये मेक श्योर करते हैं कि उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं देते। उनसे फूड लिया लेकिन उनमें डिजीज कॉज नहीं करते। एग्जाम्पल बड़ी कॉमन हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, इन्हें आप देखते हो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट्स आप उन्हें कहते हो जो कि आपके पास क्या कहेंगे हम, छल्लीदार दाना बनाते हैं। इनका सीड जो होता है ना, आसान अल्फाज में लेग्यूमिनस प्लांट के सीड को आप एज ए फूड यूज कर रहे हो। तो जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल है पी प्लांट। ठीक है, अब लेग्यूमिनस प्लांट हम इन्हें इसलिए बोलते हैं कि इनकी अगर आप रूट्स को देखो ना, ये देखो इनकी रूट्स में आपको छोटे छोटे दाने उभार नजर आते हैं, इन्हें आप कहते हो लेग्यूम्स। ये जो लेग्यूम्स है ना, असल में इसकी बेस पे आप इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कह रहे हो। इन लेग्यूम्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, इस वजह से हम इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये अगर प्लांट से फूड हासिल करते हैं तो बदले में उसे एक फायदा भी देते हैं। अब हम सबको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा चीज है नाइट्रोजन। कितनी है, 78%। लेकिन हम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने इस्तेमाल में नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते इसकी स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना,
इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। फिर आप देखते हो कुछ और बैक्टीरिया आते हैं जो अमोनिया को ऑक्सीडेशन के थ्रू अमोनियम आयन के अंदर, बल्कि अमोनियम नहीं, आपके पास नाइट्रेट आयंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो फिर आपके पास नाइट्राइट्स बनते हैं, इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं, सॉइल में लाते हैं और फिर उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल में लाते हैं, स्पेशली प्लांट्स। और प्लांट्स की जब ग्रोथ होती है तो प्लांट को एनिमल्स यूज करते हैं। इस तरह से आप देखते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से ओवरऑल फायदा उठाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो प्लांट है जिसमें ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ज्यादा फायदा वो उठा रहे होते हैं। ठीक, इन रिटर्न क्या होते हैं? कहते हैं कि जो कार्बन सोर्स है, आसान अल्फाज में जो फूड है, बैक्टीरिया बदले में प्लांट से वो लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करो कि ये सब कैसे हो रहा होता है। हमारे पास एक केमिस्ट्री की सिमुलेशन है, ठीक है। हम उसके अंदर पहले तो ये रिएक्शन समझते हैं कि किस तरह आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाई जाती है। फिर हम इमेजिन करते हैं कि कुछ ऐसा ही रिएक्शन ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी करते हैं, ऐसा ही होता है। बस फर्क सिर्फ आपके पास ये हो जाएगा कि ये चूंकि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री के लिए है सिमुलेशन, तो इसमें आप देखते हो आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। और यहां पे जो कैटलिस्ट है ना, ये आयरन है। ये आयरन कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा के अमोनिया बना देता है। अभी देखना आप लोग, ठीक है, इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि किस तरह वो पहले तो जो स्टेबल नाइट्रोजन है उसके साथ खुद रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन को अपने साथ अटैच करवाता है। फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन को आपस में ब्रेक करके इसे नाइट्रोजन के साथ ऐड करता है ताकि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो। तो हम कहते हैं कि आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करता है, इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के अमोनिया बना देता है। अब यही काम बैक्टीरिया में होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, वो एक लिविंग सिस्टम है तो वहां पे केमिकल कैटलिस्ट नहीं होता बल्कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। और अगर आप याद करो, हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये काम वहां होता है। इसको कैंसिल करें, दूसरी सिमुलेशन दिखाएं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह ये जो नाइट्रोजन की साइकिल है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करते हैं। हर एलिमेंट की कोई ना कोई साइकिल तो चल रही है, हम इस चीज से वाकिफ हैं। कार्बन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल होती है। हर साइकिल में होता क्या है, एटमॉस्फेरिक जो चीज होती है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसे लिविंग सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है और लिविंग सिस्टम जो है वो इसे इस्तेमाल करके इससे फायदा उठाता है। लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो दोबारा से उसे नॉन लिविंग सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। तो ये जो नॉन लिविंग से लिविंग और लिविंग से दोबारा नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये चीज सर्कुलेट करती है, इसे हम उसकी साइकिल कहते हैं। अब जरा आपने यहां अंडरस्टैंड करना है, मैं दोबारा दिखाता हूं। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन सी चीज लिविंग सिस्टम तक पहुंचाएगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये देखो लेग्यूमिनस प्लांट है, इसको अगर आप गौर से देखो, आपको इस प्लांट की रूट में, इसे जूम करें, छोटे छोटे आपको गोल सर्कल नजर आ रहे हैं। ये असल में आपके पास लेग्यूम्स हैं जहां पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे आपके पास यहां पे लेग्यूम्स हैं। ये वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिविंग सिस्टम का पार्ट बनाना है। ये उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में और फिर कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो उसको नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। इन नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स को फिर प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट को जब एनिमल ईट करता है तो एनिमल में लिविंग सिस्टम में आ जाते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा ना जब इन प्लांट्स की और लिविंग एनिमल्स की डेथ होगी और वो नाइट्रोजन इनकी डेड बॉडीज में होंगी। फिर आप देखते हो कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में आती है और ये साइकिल चलती है। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट लिंक कर रहा है हमारी स्लाइड के साथ। यहां पे आपने पढ़ा सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दो ऑर्गेनिज्म मिलके रह रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट से फूड ले रहे हैं, बदले में उसे नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है ये है सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, आप सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी कहते हो। ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, आसान अल्फाज में जो डेड बॉडीज हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उनको डिके करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं, और उनको डिकम्पोज करके उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो लाशें होती है ना आसान अल्फाज में, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उस दौरान उससे फूड हासिल करते हैं। तो ये होते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। कैसे करते हैं, ये अपनी बॉडी से एंजाइम्स को बाहर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रिलीज करते हैं। फूड जो डेड बॉडी है, लेट्स से ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है और ये बैक्टीरिया है, ये अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज करता है इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और ये एंजाइम उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें फिर ये एज ए फूड यूज करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है इसकी ज़्यूडोमोनास और बेसिलस। सेकंड कैटेगरी जो है वो आपके पास ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की आती है। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं, किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से। हर वो जानदार जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना सकता है वो ऑटोट्रोफिक होता है। लेकिन जो इनमें फूड बनाने की सलाहियत है ये दो तरह की है। हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, जहां लाइट यूज होती है, लेकिन दूसरा मेथड भी होता है जिसे आप कीमो ऑटोट्रोपिज्म कहते हो। यहां पे अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आपके पास बैक्टीरिया दो तरह के हैं, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। देखो ऑटोट्रोफिक तो समझ आता है, कीमो और फोटो हमने समझने। पहली आपके पास कैटेगरी है कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये कंसेप्ट आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ये वो बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। देखो हमारा SLO क्या था, एनर्जी सोर्स और कार्बन सोर्स। एनर्जी चाहिए फूड बनाने के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान वो एनर्जी लाइट से आती है। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रोपिज्म में वो एनर्जी इनऑर्गेनिक केमिकल से ली जाती है। और हो पता है क्या रहा होता है कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स है ना, इनमें जब रिएक्शन होता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, यानी आसान अल्फाज में एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन हो रही होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उस दौरान एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, या आसान अल्फाज में एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स को एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। फिर वो उस एनर्जी की मदद से आप देखते हो किसी कार्बन सोर्स से फूड बनाते हैं। तो पहले तो हमने समझना है कि एनर्जी सोर्स क्या है, वो इनका इनऑर्गेनिक केमिकल है जिससे इन्होंने लेनी है एनर्जी। कार्बन सोर्स के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करेंगे, जैसे प्लांट्स यूज करते हैं, ये भी वैसे ही कार्बन सोर्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो एनर्जी आ गई इनऑर्गेनिक केमिकल से, जिसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, और ये कैसे आती है, ये अपने उस इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। जब उससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये उस एनर्जी को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर के अंदर, और हम कहते हैं कि इन्होंने उस एनर्जी की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अपना फूड बना दिया। तो आप इन बैक्टीरिया को कह देते हो कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया या कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये सोलर एनर्जी की बजाय केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं और इनकी एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अभी मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल में दिखाया था, याद है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने अमोनिया बनाया था, लेकिन उस अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया था कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ने, उन्हें नाइट्रेट में कन्वर्ट किया था। वो जो आपके पास अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही थी वो असल में यही कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कर रहे थे। जब वो अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो वो उससे एनर्जी ले रहे थे और फिर आगे से उस एनर्जी को यूज कर रहे थे फूड के लिए। ये देखो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास, वो सिमुलेशन ओपन है, अगर आप वो है तो दिखाएं ताकि आप लोग इसको लिंक कर सको। ये देखो, ये आपके पास जो नाइट्रिफिकेशन यहां दिखाई हुई है, इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जा रही है, इससे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन करने वाले बैक्टीरिया है
ये हैं जिनकी एग्जांपल दी हुई है, नाइट्रोबैक्टर और ट्राइट्रोसोमोनास। तो इस तरह इनका भी इन्वायरमेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो जिन इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज कर रहे हैं एनर्जी सोर्स में, उनकी क्या एग्जांपल है? इनमें अमोनिया आता है, नाइट्राइड आयंस आते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। कि आपके पास कुछ एनर्जी सोर्स हैं। ये देखो, मैंने आपको आगे, चूंकि हमने फोटो ऑटोट्रोफिज्म पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही समराइज कर दिया है। अभी हमने क्या पढ़ा है? इसको, सेकंड डायग्राम को। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सोर्स है, लेकिन एनर्जी सोर्स क्या है? कोई ना कोई इनऑर्गेनिक केमिकल है जिसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। इसको फिर आगे बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। कौन कर रहे हैं? हीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब जरा फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को देखो। चाहे यहां एलजी है, लेकिन फिनोमेना सेम ही है। बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होगा कि आपके पास कार्बन सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट सोर्स क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सनलाइट है। सनलाइट की मदद से आप देखोगे ये बैक्टीरिया एनर्जी हासिल करेंगे। ये एनर्जी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड के पास, इसको कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आगे से डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स यूज करेंगे और लाइफ सर्वाइव करेगी। तो फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी यही होने जा रहा है। एनर्जी सोर्स सनलाइट, कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, मिलकर इन्होंने फोटोसिंथेसिस करवा दी। एग्जांपल में आपके पास आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनको आपने याद रखना है। दोनों क्या कर रहे होते हैं कि आपके पास ये कहता है, एक फर्क आपने यहां नोट करना है कि ये ना पानी यूज नहीं करते। जब हम प्लांट्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पानी यूज होता है, और जब पानी यूज होता है तो आप देखते हो वहां ऑक्सीजन रिलीज होती है। इनमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इनमें हो फोटोसिंथेसिस रही है, लेकिन प्लांट वाली से एक तरह इस तरह मुख्तलिफ है कि वहां पे पानी था, यहां पे आप देखते हो H2S है। वहां पे पानी यूज होता था तो ऑक्सीजन रिलीज होती थी, यहां पे H2S यूज हो रहा है तो आप देखोगे ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज होगा। बाकी सेम है। ठीक है, आपके पास एनर्जी सोर्स आ गया, तो एनर्जी सोर्स नहीं है, हाइड्रोजन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है। कार्बन सोर्स आ गया, सनलाइट एनर्जी होगी, क्लोरोफिल की मदद से उसको फूड में कन्वर्ट किया, पानी रिलीज हुआ और साथ सल्फर रिलीज हो गए। ले जी, छोटी सी कहानी थी, आसानी से आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आप खुद अंडरस्टैंड करो। एमसीक्यूज तो बन ही रहे हैं, इक्वेशन दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। जरा गौर किए, कंपैरिजन भी बन रहे हैं, डिफरेंस पूछ लेगा। और उससे इंपॉर्टेंट बात, इतने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सबको मिला के वो ओवरऑल एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपके पास ये एसएलओ हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको बैक्टीरिया के रिलेटेड ये जो एसएलओ है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमने एनर्जी सोर्स और कार्बन सोर्स दोनों की बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको प्रैक्टिस करें। टिल नेक्स्ट टाइम।